नमस्कार सभी को। आज भी 2-3 लोगों को मेल आए हैं जो कि शॉकिंग हैं। अब हम देखते हैं इन मेल्स को, और जिन भी कैंडिडेट को ऐसे मेल आए हैं इसके बाद उनको क्या करना है और क्या इन मेल्स का मतलब है, इन पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आया डियर कैंडिडेट, नेस्ट इश्यूड नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ डेटेड 28/6/2023 एंड 18/7/2023 इन EMRS. Against the notification, you had applied for the post of PGT Commerce, for which selection test was conducted in the month of December 2023. On the basis of the performance in the selection test, you were provisionally selected for aforementioned post. You were directed to report for document verification along with all original document. You are found eligible for the post of PGT Commerce in EMRS. The posting in EMRS is kept pending and will be done as and when the vacancy arises. You may refer to your email for further updates in this regard. It is further advised that you must mention the code 1197 for future correspondence if any. भाई गजब सी बात है इनकी। वैकेंसी निकाल दी, एग्ज़ाम करा लिया, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, DV करा लिया, सारा कुछ करा लिया, और भाई साहब इनके विद्यालयों में वैकेंसी ही नहीं है। मैं सच कहूँ तो इस तरीके की रिक्रूटमेंट मैंने कभी देखी नहीं अपने जीवन में। अगर देखा जाए तो 4-5 नौकरियां मैंने भी छोड़ी हैं, और टीचिंग की मैं अगर बात करूं तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि भाई वैकेंसी है ही नहीं और आप एग्ज़ाम करा लो। अब मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि वैकेंसी है ही नहीं, जब वैकेंसी आएगी तब हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, तब तक आप लोग एंजॉय करिए। लास्ट पैराग्राफ का यही मतलब है कि यू आर फाउंड एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ PGT कॉमर्स इन EMRS. द पोस्टिंग इन EMRS इज केप्ट पेंडिंग एंड विल बी डन एज एंड व्हेन द वैकेंसी अराइजेस. यू मे रिफर टू योर ईमेल फॉर फर्दर अपडेट्स इन दिस रिगार्ड. खैर, जो भी बातें कही वो मजाक थी। मजाक इन द सेंस एक कटाक्ष था इन पे, जो कि कहीं ना कहीं इनको अपनी थोड़ी रिक्रूटिंग जो भी प्रोसेस है सही करना चाहिए इनको। अब देखो ऐसा होता क्यों है उस पर हम बात करेंगे। जैसे सभी को पता होगा कि इस बार से जितने भी EMRS हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो नेस्ट है, ट्राइबल इंस्टीट्यूट जो है, उसने ले रखा है। यानी अब ये सारे स्कूल्स गवर्न होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से। अभी तक इससे पहले ये गवर्न होते थे स्टेट से, स्टेट गवर्न करती थी इन स्कूल्स को। तो जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था तो इनको एक आइडिया था कि जिन स्कूल्स में एक MOU साइन हुआ है और उसका इन्होंने एक खाका तैयार किया कि इन विद्यालयों में इतने इतने सेक्शन होंगे, इस सेक्शन की इतनी पोस्ट होंगी। आप सभी को पता होगा, एक PDF आई थी जिसमें इन्होंने अपनी पूरी RR जो बताए थे। तो अब है क्या कि इन्होंने तो मान लिया कि जैसे किसी भी स्टेट में 2 EMRS हैं, 2 EMRS में इन्होंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर इतने TGT होंगे, इतने PGT होंगे। लेकिन हालांकि इन्होंने सारे स्टेट उनको भेजा, स्टेट सोसाइटी को, आप अपने यहाँ की डिटेल दीजिए कहाँ कितनी पोस्ट खाली है। अब इसमें होता क्या है कि स्टेट कई बार क्या करता है, एक्चुअल वैकेंसी नहीं बताता है, और ये हर जगह चलता है कि लोग वैकेंसीज़ कम बताते हैं, छुपा लेते हैं। और वैसे भी आप सभी को पता होगा, कोर्ट केस भी चल रहा है उत्तराखंड में इसी बात को लेकर कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल वालों को क्यों हटाया जा रहा है, या स्टेट वालों जो स्टेट ने पहले रखा था तो उनको क्यों बाहर किया जा रहा है। तो तमाम चीज़ें ऐसी थीं। अब इसमें क्या है, अब इससे उनका क्या फ़ायदा होगा स्टेट का फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर वो वैकेंसी नहीं बता रहे हैं तो उस पर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को कॉन्ट्रैक्ट पे वो रख लेते हैं। ठीक, चूँकि प्रिंसिपल भी कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। मतलब अभी तक तो सारे EMRS जहाँ भी लोगों ने ज्वाइन किया या तो डिप्यूटेशन पे, और 90% कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है। तो होता क्या है कि वो वैकेंसी बताते ही नहीं है कि हमारे यहाँ ये वैकेंसी है। एक कंडीशन ये बनती है
दूसरी कंडीशन ये बनती है कि ईएमआरएस ने तो अज्यूम कर लिया कि पीजीटी कॉमर्स की हम वैकेंसी इस विद्यालय में मान रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें वो स्कूल 10th तक ही चल रहा था, या अगर 12th तक चल रहा है उसमें बच्चों ने कॉमर्स ली ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं ऑप्ट किया कॉमर्स का, इट मीन्स वहाँ वैकेंसी नहीं है। क्योंकि वैकेंसी तभी आती है जब उस सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं, अगर बच्चे नहीं है तो वैकेंसी नहीं है। तो यही केसेस हैं कॉमर्स के लिए भी कि बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पर अभी बच्चे नहीं हैं या 12th तक क्लासेस नहीं हैं, जिसकी वजह से पोस्ट हैं ही नहीं। अब मान लो कोई ईएमआरएस नया है और उसमें इस साल 10th के बच्चे हैं, वो अगले साल या जब भी जाएंगे 12th में तब वहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी। एक तो कंडीशन ये बन रही है। दूसरी कंडीशन ये बन रही है कि कुछ विद्यालयों ने कॉमर्स की सीटें भेजी ही नहीं है नेस्ट को, तो अब नेस्ट की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो फिर से सोसाइटी को रिमाइंडर भेजे कि आप अपने अपने विद्यालयों की एग्जैक्ट वैकेंसीज़ बताइए हमें कि कितनी कॉमर्स की हैं, कहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं है, पूरा डिटेल ले। अगर डिटेल मिल जाता है तो आप लोगों की जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और अगर डिटेल नहीं मिलती है तो फिर ये होल्ड कब तक रखेंगे पता नहीं है। लेकिन इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप तुरंत अपॉइंटमेंट लीजिए, डेट फिक्स करिए और नेस्ट जाइए, उनसे बात करिए जा कर के कि ये क्या है भाई, आप हमने एग्ज़ाम दिया और आप कह रहे हो वैकेंसी नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग आप बात कर लें। हमने कंडीशंस बता दी हैं क्या क्या कंडीशंस बनती हैं। तो ये था कॉमर्स से रिलेटेड। दूसरा है पीजीटी जियोग्राफी से। इसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द सिलेक्शन टेस्ट यू वर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर अफॉरमेंशन पोस्ट, you were directed to report for document verification along with all original documents. You are found eligible for the post of PGT Geography in EMRS. The posting in EMRS is kept pending and will be done as and when the vacancy arises. You may refer to your mail for further updates in this regard. Same geography में बता रहे हैं PGT Geography की पोस्ट ही नहीं है, इसलिए हमने आपको अलॉट नहीं किया है। तो इस तरीके से अब इसमें किया क्या होगा, एक रैंक बनी होगी, हालांकि कुछ को क्योंकि इन्होंने ज्वाइन करा दिया है तो ऊपर से रैंक बनी होगी, तो जिनकी अच्छी रैंक होगी उनको अलॉट कर दिया है, जो नीचे रैंक में बचे होंगे उनको रोक रखा है। तो जब वैकेंसी आएंगी तब आपको अलॉट करेंगे, यानी वही वैकेंसी के दोनों हमने पहलू आपको बता दिए। जैसे बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय होते हैं जहाँ पर जियोग्राफी बच्चे लेते ही नहीं हैं, पोस्ट ही नहीं है, लेकिन मान लो अगले साल कोई जियोग्राफी ले लेता है तो पोस्ट जो है राइज हो जाती है। सेम वही इस कंडीशन में भी नेस्ट को क्या करना चाहिए कि सभी सोसाइटीज़ को स्ट्रिक्टली एक लेटर लिखना चाहिए कि आपसे कहा जाता, वार्न किया जाता है कि आप एग्जैक्ट पोजीशंस बताइए कहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं। तो भाई ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा, आप भी जाइए जल्द से जल्द नेस्ट में पूछिए क्या कर रहे हो भाई ये सब, ठीक है। फिर एक शॉकिंग न्यूज़ है कट ऑफ वालों के लिए, कुछ के लिए, क्योंकि कट ऑफ वालों में कुछ को ज्वाइन करा दिया गया है, कुछ को नहीं कराया गया है, तो उनके लिए भी एक मेल आया है, देख लेते हैं। नेस्ट इश्यू नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ डेटेड 28/6/2023 एंड 18/7/2023 इन EMRS। Against the notification, you had applied for the post of TGT Social Studies on the basis of the performance in the selection test. You were provisionally selected for aforementioned post. You were directed to report for document verification along with all original documents. On examination of the documents submitted by you during the document verification, the following are noticed which make you ineligible for the post of TGT Social Studies as per the notification issued by NEST. अब जरा इस लाइन को पढ़ते हैं। यू डू नॉट possess द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द नोटिफिकेशन एंड B.Ed रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड आफ्टर कट ऑफ डेट एज पर द नोटिफिकेशन। Hence, your candidature for the post of TGT Social Studies in EMRS against the aforesaid notification is not considered. It is further advised that you must mention the code I0765 for further correspondence if any. This
issue with the approval of the competent authority। मीन्स कट ऑफ डेट वालों में उन्होंने मेंशन किया है कि बीएड जो आपका है वो कट ऑफ डेट के बाद का है, इसलिए आपके कैंडिडेचर को कंसीडर नहीं किया गया है। फिर भी अगर आप कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो ये कोड है, आप मेंशन कर सकते हैं, इसको अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर लीजिए क्या करनी है। अब इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को सर कट ऑफ डेट वालों को ज्वाइन करा दिया गया। हालांकि मैंने भी सुना है कुछ लोगों को ज्वाइन करा दिया गया है। हालांकि 1-2 लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया था, उन्होंने ज्वाइन भी किया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका डीवी वहाँ पे हुआ, जैसे लेटर तो आ गया, उनका कट ऑफ डेट का इशू था, लेटर आ गया, लेकिन जब वो विद्यालय गए तो विद्यालय में या सोसाइटी में जब डीवी हुआ तो वहाँ पर उनकी निगाह पड़ गई, उन्होंने देख लिया तो उनको भी बाहर किया है। हालांकि कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया है। तो 3 चीज़ें हैं कट ऑफ डेट में, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ था, कुछ लोगों ने उनमें ज्वाइन कर लिया, कुछ लोगों को डीवी वहाँ जब हुआ तो वहाँ वो इनएलिजिबल पाए गए, निकाल दिए गए, कुछ जिनको तो आया ही नहीं है। तो इसमें हम यही कहेंगे कि आप लोग ग्राउंड बना सकते हैं कि भाई कुछ को क्यों ज्वाइन करा दिया गया, ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, कैसी डिस्पैरिटी है ये, कि कुछ को आप ज्वाइन करा रहे हो कुछ को नहीं करा रहे हो। तो बात कर सकते हो आप लोग, अगर ज्वाइन कराया है तो आपको भी ज्वाइन कराएंगे ये। बाकी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।